नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार में जमीन सर्वे का काम रोक दिया गया है। बिहार में अब नहीं होगा जमीन सर्वे। जमीन सर्वे के काम को 3 महीने के लिए रोक दिया गया। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड की तरह बिहार में भी घरेलू उपभोक्ताओं के सारे बिजली बिल माफ हो सकता है। आपको बिजली बिल अब नहीं देना पड़ेगा। बिहार में 3 महीनों के लिए जमीन सर्वे का कार्य रोक दिया गया है। जमीन मालिकों की समस्या सुलझाने उत्तर प्रदेश से आएंगे विशेषज्ञ। साथ ही सीओ और अंचलाधिकारी आपको कागजात जुटाने में मदद करेंगे। बिहार वाले अब घर बैठे ही कर सकते हैं लाखों की कमाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने होम स्टे योजना की शुरुआत कर दी है। नीतीश कुमार फिर से मारेंगे पलटी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। नीतीश की बैठकों से भाजपा के मंत्रियों ने भी दूरी बना ली है। बिहार में बाढ़ ने भयानक सी तबाही मचाई है। बिहार के 12 जिलों के लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। नीतीश कुमार जी की रातों की नींद उड़ चुकी है। लोको पायलट को ओवर ड्यूटी कराने के कारण मुजफ्फरपुर में फिर से हो गया है बड़ा रेल हादसा। पुणे जाने वाली स्पेशल ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। बिहार वालों के लिए चेतावनी मौसम विभाग ने दे दिए हैं। बिहार में भयानक सी बारिश होगी। बिहार में चक्रवाती बारिश की चेतावनी दी गई है। बिहार के अधिकांश जिलों में भयानक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। गंगा नदी ने बिहार के पटना में भारी तबाही मचा दी है। शहर और गांव तो डूब ही गए हैं और अब तो शमशान घाट भी पूरी तरीके से डूब गया। गंगा नदी के रौद्र रूप ने पटना में भयानक तबाही लाए हैं। तो इधर दानापुर के कई गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। खुद नीतीश सरकार के विधायक ने नीतीश सरकार का पोल खोल दिया है कि नीतीश सरकार के मंत्री विधायक नेता को जनता से कोई मतलब नहीं है। बाढ़ में जनता जिए या मरे, सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। अयोध्या की राम मंदिर की तरह बिहार के सीतामढ़ी में बन रहा है सीता माता का मंदिर। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पीएम मोदी जी से मांग किए हैं कि पुनौरा धाम के विकास के लिए एक वंदे भारत ट्रेन अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच चलाया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोगों की जान से खेल रही है एनडीए सरकार। बिना अधिकारियों के सीएम की क्राइम मीटिंग पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में अब नहीं होगा जमीन सर्वे। जमीन सर्वे का काम बिहार में रोक दिया गया है। भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है। मंत्री जी ने कहा कि लोगों को जमीन के कागजात ढूंढने में काफी परेशानी हो रही थी। कई लोगों की जमीन रहते हुए उनके पास कागजात नहीं थी, तो वे साबित नहीं कर पा रहे थे कि वे जमीन उन्हीं की है। ऐसे में उनकी जमीन छीनने का डर था। साथ ही लगातार घूसखोरी की भी खबरें सामने आ रही थी। वंशावली बनाने के नाम पर भी अधिकारी मोटी रकम ले रहे थे। ऐसे भी कई खबरें आ रही थी बिहार से। पटना हाईकोर्ट में तो केस कर दिया गया था। बिहार के जिलों से लगातार विरोध के सुर उठ रहे थे। इसलिए बिहार सरकार ने फैसला किया है कि जमीन मालिकों को 3 महीने तक का समय दिया जाएगा ताकि वे अपने जमीन का कागजात तैयार करवा ले। मंत्री जी ने कहा कि हमें शिकायत मिली कि आम लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी, इसलिए 3 महीने के लिए जमीन सर्वे का काम रोक दिया गया है। इन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद फिर से जमीन सर्वे का कार्य शुरू हो जाएगा। जो समय दिया गया है, इस बीच जमीन मालिक अपने जमीन का कागजात तैयार कर ले। 3 महीने के बाद फिर से जमीन सर्वे का कार्य शुरू होगा। फिलहाल 3 महीने के लिए जमीन सर्वे का कार्य रोक दिया गया है।
झारखंड की तरह बिहार में भी अब बिजली बिल माफ हो सकता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव सामने है। घरेलू उपभोक्ताओं के 3,620 करोड़ रुपए का बिजली बिल माफ कर दिया गया है। और इधर तेजस्वी यादव ने भी घोषणा कर दी है कि बिहार में भी घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल होगा माफ। देखिए, झारखंड में किसी के 60,000, किसी के 70,000 तो किसी के लाखों 2 लाख का भी बिजली बिल बकाया था। अब तक जितने भी बिजली बिल बकाए थे सारे के सारे माफ करके जीरो कर दिया गया है। तो इधर तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली हर महीने फ्री दिया जाएगा घरेलू उपभोक्ताओं को। साथ ही लालू यादव ने संकेत दे दिए हैं कि बिहार वालों की सारे के सारे बिजली बिल भी माफ हो सकता है। और इसी बीच अब नीतीश कुमार जी भी तैयारी कर रहे हैं कि बिहार वालों का सारा बिजली बिल माफ कर दिया जाए। और यदि ये कर दिया गया तो नीतीश कुमार जी के लिए एक अच्छा वोट बैंक तैयार हो जाएगा। तो बिहार वालों के सारे बिजली बिल माफ हो सकता है। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य रोक दिया गया है। अब नहीं होगा जमीन सर्वे। 3 महीने तक का समय दिया गया है। 3 महीने के बाद फिर से जमीन सर्वे का कार्य शुरू होगा। फिलहाल जमीन मालिकों की समस्या सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश से आएंगे विशेषज्ञ। जमीन मालिकों को 3 महीने का समय कागजात बनाने के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश से विशेषज्ञों को बुलाया गया है। वो जमीन मालिकों की हर समस्या का समाधान करेंगे। खास करके कैथी लिपि से संबंधित जो समस्या सामने आई है उसे दूर करने का काम उत्तर प्रदेश से आए विशेषज्ञ करेंगे। वहीं जमीन मालिकों को कागजात तैयार करने में आ रही परेशानी को दूर करने का निर्देश तमाम अंचलाधिकारी को दे दिया गया है। रैयत को कागजात जुटाने के लिए 3 महीने की मोहलत दी गई है। उसमें सीओ जमीन मालिकों की समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे और जमीन मालिकों के कागजात को दुरुस्त करने में मदद करेंगे। तो ये जो 3 महीने का समय दिया गया है इसमें आराम से नहीं बैठना है। अपने जमीन से संबंधित सारे कागजात जमा करने हैं, क्योंकि 3 महीने के बाद फिर से जमीन सर्वे का कार्य शुरू होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से एनडीए टूटकर बिखरने लगी है। नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग होकर तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। और नीतीश के बैठकों से भाजपा मंत्रियों ने अभी से ही दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी को भी कहीं ना कहीं लगने लगा है कि नीतीश कुमार जी ज्यादा दिन हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं। सरकारी कार्यक्रमों में भी खींचतान जारी है। रिपोर्ट कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में दरार पड़ चुकी है। राजद प्रवक्ता ने भी कहा कि भाजपा और जदयू के बीच नुरा कुश्ती चल रही है। नीतीश कुमार बैठक में भाजपा नेताओं को नहीं बुला रहे हैं और भाजपा कोटे के मंत्रियों ने जदयू कोटे के मंत्रियों से दूरी बना रखी है। और इधर जी न्यूज ने खबर चला दी है कि नीतीश कुमार जी फिर मारेंगे पलटी, तेजस्वी यादव होंगे इस बार बिहार के सीएम। सारा गेम पलट चुका है, सारा मामला सेट हो चुका है। जी न्यूज ने कहा कि जदयू और राजद की तरफ से गुप्त बैठक भी हो चुकी है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के पलटी मारने की नींव पड़ चुकी है, दीवार तैयार करना बस बाकी है। नीतीश कुमार ने इस बार राजद से बातचीत के लिए 2 लो प्रोफाइल के नेता भी लगाए हुए हैं ताकि बीजेपी को खबर ना हो जाए। वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से एक हाई प्रोफाइल नेता लगे हुए हैं। लगातार इन नेताओं के बीच मुलाकात और मीटिंग जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी पलटी मारकर तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। बिहार वाले अब घर बैठे ही कर सकते हैं कमाई। सीएम नीतीश कुमार जी ने होम स्टे योजना की शुरुआत कर दिए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि पर्यटन स्थलों के आसपास के घरों में पर्यटकों को ठहराने की योजना शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना के तहत लोग अपने घर के 1 से लेकर 6 कमरों में पर्यटकों को ठहरा सकते हैं। यहां पर्यटकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखना होगा और इसमें नीतीश सरकार आर्थिक सहायता भी देगी, यानी घर बनाने के लिए आपको पैसे भी दिया जाएगा। योजना में चयनित लोगों को सरकार आर्थिक मदद करेगी। ऋण के रूप में प्रति कमरे अधिकतम 2.5 लाख रुपया तक का मदद किया जाएगा। इस पर 5 वर्ष तक के ब्याज की राशि सरकार भरेगी। 3 माह में उन्नयन कार्य पूरा कर लेना होगा। बीच में योजना को बंद करने पर ब्याज राशि वापस ले लेगी सरकार।
आवेदन करने के बाद क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर पर जांच के बाद ही घर को योजना में शामिल किया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए कमरे साफ सुथरा एवं प्रकाशमय होना चाहिए। कमरों में मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, स्नानागार आदि शामिल होना चाहिए। कमरे की किराया तय करने का अधिकार मकान मालिक को होगा। साथ ही पर्यटकों की जानकारी के लिए ऐसे घरों का पता, फोन नंबर विभाग की वेबसाइट पर दर्ज करना होगा। साथ ही मकान मालिकों को भी समय समय पर कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। भले ही बिहार में 27% कम बारिश हुई है, लेकिन गंगा समेत बिहार की अधिकांश नदियां उफान पर है। 12 जिलों के लगभग 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। देखिए, बिहार के इन जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बिहार के पटना, भोजपुर, वैशाली, सारण, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिलों के लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक सप्ताह में 2 बार बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बिहार के ये 12 जिले डूबते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के घर द्वार, खेत खलिहान सब कुछ डूब चुके हैं। लगातार लोगों का पलायन जारी है। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर किसी ऊंची स्थानों पर जाने को विवश हो चुके हैं। निचले इलाकों के गाँवों में अब सड़कों पर नाव चलने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी काफी चिंतित हैं। लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करके कई बड़े निर्देश दे रहे हैं। गंगा नदी के अलावे कोसी, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, पुनपुन और सोन नदी का जलस्तर पिछले 4 दिनों से लगातार खतरे के निशान से ऊपर है। बिहार में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। इतनी भयंकर सी तबाही बिहार में आई है कि नीतीश कुमार जी की रातों की नींद उड़ चुकी है। बिहार में होने वाली है भयानक बारिश। बिहार में चक्रवाती बारिश से सावधान। मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि बिहार के अधिकांश जिलों में भयानक सी बारिश होने वाली है। देखिए, मानसून की विदाई से पहले बिहार में एक बार फिर से जोरदार बारिश की चेतावनी दी गई है। ये बारिश बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव क्षेत्र के कारण बन रहा है। चक्रवात की वजह से पूर्वी भारत से लेकर महाराष्ट्र, विदर्भ और गुजरात तक बारिश होगी। बिहार के कई जिलों में खतरनाक तरीके से बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के 18 जिलों में होगी भयानक बारिश और ये जिले हैं किशनगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, नवादा, नालंदा, पटना, जहानाबाद और गया के साथ बिहार का पटना। इन जिलों के लोग जरा 7 दिनों तक सावधान रहें। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा कर रखी है। सरकार और सांसदों को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता चाहे मरे या जिए, इससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। और ये खुद नीतीश सरकार के विधायक सह राज्य मंत्री गोपाल मंडल ने कहा है। बिहार के 18 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रखी है। पटना के बाद भागलपुर में भी गंगा नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। 2 दिनों के भीतर गंगा नदी के विकराल रूप धारण कर लेने से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। चारों ओर बस तबाही का मंजर नजर आने लगा है। भागलपुर जिले में गंगा के लगातार बढ़ रहे जलस्तर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नवगछिया का गोपालपुर प्रखंड पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। कई इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। सड़क संपर्क टूट जाने से लोग अब आवागमन भी नहीं कर पा रहे हैं। सड़कों पर अब नाव चलने लगा है। साथ ही हजारों एकड़ में लगी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इस बीच जदयू विधायक सह राज्य मंत्री गोपाल मंडल हाफ पैंट, टी शर्ट और चप्पल में ही वहां पहुंच गए। लोगों से उनका हाल जाना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। गोपाल मंडल ने कहा कि अब बाढ़ को रोकने का कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन रुकेगा नहीं। इन्होंने कहा कि सांसद का कोई ठिकाना नहीं है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ के लोकल सांसदों को जनता मरे या जिए सांसद का कोई मतलब ही नहीं है। कुछ भी हो जाए वह लापता रहते हैं। विभाग के इंजीनियर भी लापता हैं। अब बताइए, खुद नीतीश सरकार के खास विधायक ने नीतीश सरकार की पोल खोल दी है कि आखिर कैसी व्यवस्था हो रही है बिहार में। बिहार की जनता मर रही है और सरकार अभी तक कान में तेल डालकर सोई हुई है।
उद्घाटन के पहले ही डूब गया अस्पताल, गंगा के पानी से दानापुर का गांव बन गया है टापू। देखिए, बिहार में गंगा नदी ने तबाही मचा दी है। पटना के अधिकांश हिस्से डूबे पड़े हुए हैं। दानापुर के कई गांव टापू बन चुके हैं, मतलब चारों तरफ बाढ़ के पानी में घिर चुका है। घर, स्कूल और अस्पताल सब कुछ डूब गए हैं। तो इधर दानापुर के कासिम चक में सरकारी अस्पताल का उद्घाटन होने वाला था, लेकिन उद्घाटन के पहले ही ये अस्पताल बाढ़ के पानी में डूब चुका है। जरा देखिए, अस्पताल का जो बोर्ड लगा था वो तो पूरी तरीके से डूबा पड़ा है। चारों तरफ अस्पताल में पानी ही पानी नजर आ रहा है। देखिए, दानापुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दियारा के 7 पंचायतों में गंगा नदी का पानी चारों तरफ फैल गया है। पूरा गांव जलमग्न हो गया है, टापू में तब्दील हो गया है। दियारा के निचले इलाकों के बाढ़ प्रभावित लोग ऊंचे स्थानों पर पूरे परिवार के साथ शरण लिए हुए हैं। लोगों के घरों में 4 से 5 फीट तक पानी बह रहा है, मतलब एक बच्चा डूब जाए इतना पानी लोगों के घरों में है। दियारा के निचले इलाकों में लोगों के घरों और झोपड़ियों में 4 से 5 फीट तक पानी घुसा हुआ है। खेतों में 4 से 5 फीट बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे खेतों में लगी फसल पूरी तरीके से बह चुका है। पशुओं के लिए चारा बचा ही नहीं है, पशु अब भूखे मरने लगे हैं। लोग किसी तरह से अपने घर पर मचान बनाकर या फिर जिनके 2 मंजिला मकान है तो छत पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन खाने पीने की सारी वस्तुएं समाप्त हो गई है। हालांकि जनप्रतिनिधियों के द्वारा राहत सामग्री वितरित तो की जा रही है, लेकिन समुचित मात्रा में पीड़ित परिवारों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे भूखमरी के हालात उत्पन्न हो गए हैं। गांवों में बिजली नहीं है, लोग किसी तरह से लालटेन या दिया जलाकर रहने को मजबूर हैं। जानवरों के चारा के लिए बाढ़ के पानी में कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है लोगों को। यूं कहिए कि सरकार ने इन लोगों से मुंह फेर लिया है। लोग लगातार त्राहिमाम कर रहे हैं। अब ये लीजिए, बिहार में फिर से हो गया बड़ा रेल हादसा। बताइए, हर दिन यदि रेल हादसे होते रहेंगे तो लोग आखिर कैसे रेलवे पर भरोसा कर पाएगी। देखिए, मुजफ्फरपुर में फिर से रेल हादसा हो गया। पुणे जाने वाली स्पेशल ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। जरा तस्वीरों में देखिए किस तरह से इंजन पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इंजन का 6 पहिया पटरी से उतर गया। इससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने कहा कि इसमें रेलवे की सबसे ज्यादा गलती है। हालांकि लोको पायलट को दोषी बताते हुए लोको पायलट को निलंबित करने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन तमाम लोको पायलट का यह कहना है कि लोको पायलट से ओवर ड्यूटी कराई जाती है। 12-12 घंटे तक काम करना पड़ता है, रातों भर जगना पड़ता है। विपक्षी पार्टियां और लोको पायलट लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि हमें तो 2-3 दिन तक रात भर सोने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में रेल हादसे नहीं होंगे तो क्या होगा? जब तक ओवर टाइम खत्म नहीं होगा तब तक रेल हादसे ऐसे ही होते रहेंगे। लेकिन रेलवे कभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी को कभी 24 तो कभी 36 घंटे तक लगातार करवाते रहे। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बिहार के आधे से भी ज्यादा जिले डूबने लगे हैं। गंगा नदी में उफान के कारण पटना का बुरा हाल है। पटना के शमशान घाट भी अब डूब गया। शवों के दाह संस्कार में हो रही है भारी परेशानी। जरा तस्वीरों में देखिए किस तरह से पटना का शमशान घाट पूरी तरीके से डूबा हुआ है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। पटना में गंगा नदी के रौद्र रूप ने तबाही मचा दी है। पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचाई, तो कई शमशान घाट भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। एक तो बाढ़ के कारण लोग मरने लगे हैं और ऊपर से शवों को जलाने के लिए भी अब शमशान घाट भी नहीं बचा है, वो भी डूब गए हैं। देखिए, पटना के गुलाबी घाट पर तो दाह संस्कार के लिए बनाई गई जगह का निचला हिस्सा पूरी तरीके से डूब गया है। तो वहीं दीघा शमशान घाट का भी अधिकतर हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब चुका है। अब लोगों को सड़क किनारे करना पड़ रहा है दाह संस्कार। पटना में भयानक सी तबाही आई है। चारों तरफ हाहाकार सा मचा हुआ है। बिहार के लोगों की जान से खेल रही है एनडीए सरकार। बिना अधिकारियों के सीएम नीतीश कुमार की क्राइम मीटिंग पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल।
देखिए, बिहार में हर दिन हो रही हत्या, लूट और रेप जैसी घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर बना हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्राइम कंट्रोल को लेकर सीएम हाउस में हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस हाई लेवल मीटिंग में ना तो मुख्य सचिव मौजूद थे, ना डीजीपी और ना ही एडीजी ही शामिल हुए थे। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ खाना पूर्ति से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। क्राइम कंट्रोल को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक सिर्फ एक नौटंकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया है। प्रदेश में ऐसी प्रत्येक समीक्षा बैठक के बाद अपराध में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होती है, क्योंकि अपराधी एवं अधिकारी ऐसी अंडर पूर्ण बैठकों की असलियत जानते हैं। अधिकारी भी जानते हैं कि जब विपक्ष का दबाव बढ़ता है तो दबाव में बस फॉर्मेलिटी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसी बैठक बुलाते हैं, इसलिए अधिकारी भी शामिल नहीं होते हैं और अपराधियों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए सरकार अपराधियों को संरक्षित एवं संपोषित कर बिहार वासियों की जान के साथ खेल रही है। सीधा सीधी तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जो अपराधी अपराध कर रहे हैं वो एनडीए सरकार के ही लोग हैं। पुनौरा धाम के विकास को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच वंदे भारत चलाने की किए मांग। देखिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर बिहार में सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम के विकास को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में निर्माणाधीन जानकी मंदिर तक रेल और सड़क संपर्कता के लिए पीएम मोदी जी से नीतीश कुमार जी ने आग्रह किया है। अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की भी मांग की गई।